हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित सिंह और स्वागत करता हूं मैं आपके अपने छोटे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फोकस सिविल वर्क। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लास्टर के ऊपर। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्लास्टर हमारे लिए हमारे स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अंदर भी किया जाता है स्ट्रक्चर के और बाहर भी किया जाता है, चाहे वो हमारा कॉलम है, बीम है या दीवार है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही है, हमारे स्ट्रक्चर में इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है प्लास्टर की, जिससे कि हमारे स्ट्रक्चर को या हमारे मकान को अच्छी फिनिशिंग देने में मदद करता है। प्लास्टर का जो मिक्स रेशियो होता है, या फिर आप उसको मसाला बोल सकते हैं, मसाले का मिश्रण या मोटार रेशियो बोल सकते हैं, वो क्या रखते हैं, हमें क्या रखना चाहिए ताकि हमारे जो मिश्रण बनेगा प्लास्टर का या मसाला बनेगा वो अच्छी क्वालिटी का बने और हमारे जो दीवार है या घर है उसको प्लास्टर की क्वालिटी इम्प्रूव रखी जाए हमेशा के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, दोनों बाहर जो होता है उसका मिश्रण अलग तरीके से बनता है या अलग रेशियो में बनता है आप कह सकते हैं, और जो अंदर होता है उसका अलग बनता है। तो देखिए, जैसे कि आपको बता दूं, अगर हमारा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो हमारा मसाला बनते हैं उसमें अगर ज़रा सी भी कमी हम करते हैं या फिर जो हमारा रेशियो रखना चाहिए उस रेशियो से हटते हैं तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को पड़ सकती है या मिल सकती है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हमारा प्लास्टर जो है बाहर का है तो उसको धूप, टेम्परेचर या बारिश, ये सारी चीज़ें देखने को पड़ती हैं या झेलने को पड़ती हैं, ये बोल सकते हैं आप। और उन चीज़ों को रोकने के लिए, झेलने के लिए हमें उसका मिश्रण भी अच्छी तरीके से बनाना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जो हमारा बाहर का प्लास्टर होता है उसका जो रेशियो होता है या अनुपात होता है वो हमारा 1:4 होता है। अब 1:4 और 4 अनुपात क्या है वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। जैसे हमने माना कि देखिए, अभी मैंने एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मैंने ब्रिक वर्क या चिनाई के वर्क के ऊपर जो क्या मिश्रण या रेशियो होता है उसका हमें कितना रखना चाहिए उस बारे में मैंने आपको बताया है। तो उसमें 2-3 कमेंट मेरे पे आए हैं कि हमें एक बैग में कितनी परात निकलता है और वो हमें बताइए। तो जनरली दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मान के चलते हैं कि 3 परात निकलता है, लेकिन साइड पे वो डिपेंड करता है आपकी परात के ऊपर कि आप उसमें कितनी बड़ी साइज़ की परात है या कितने साइज़ का अपना तसला है। ठीक है, तो अप्रोक्स देखा जाए तो 2.5 तो निकलता ही निकलता है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर तो परात नहीं होती, वो तो फिर नॉर्मल साइज़ में जो आदमी उठा लेता है इजीली, उसकी परात को अगर नाप के देखते हैं तो हमारा 2.5 परात तो निकल जाता है आसानी से। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया, वो डिपेंड करता है आपकी साइड के ऊपर कि आपकी साइड के ऊपर जो साइज ऑफ परात का यूज़ हो रही है वो क्या साइज़ की है, तो आप उसको एक बार चेक कर लेंगे। तो पहला रहा हमारा कि मैं बता दूं, एक बैग में 2.5 परात हमने एग्जैक्टली मतलब अप्रोक्स निकलता है, 3 नहीं निकलता है हर जगह, मैंने देखा है 2.5 तो निकलता ही निकलता है। अब उसके बाद क्या होता है हमारा, हम थे अपने बाहर की बॉल के प्लास्टर के ऊपर। तो देखिए, जब हम बाहर की बॉल का प्लास्टर करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जब उसमें कोई भी अगर हम कमी रख देते हैं या कर देते हैं तो जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारी जो दीवार का प्लास्टर है वो कुछ सालों बाद, ऐसा नहीं कि 1 महीने बाद 2 महीने, कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद वो छुट के गिरने लगता है। हम जब उस पर पेंट करते हैं तो पपड़ी गिरने लगती है बन के, और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि बाहर की सीलन हमारे अंदर को आने लगती हैं, जो कि हमारे घर की इंटीरियर डिज़ाइन पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो उसलिए मैं आपको बताऊं, जो हमारा बाहर का प्लास्टर का रेशियो होता है वो हमें रखना होता है 1:4, यानी कि 1:4। यानी कि आप बोल सकते हैं कि हमारा अगर एक परात हमारा है सीमेंट की और 4 परात हम रखेंगे बालू की या कोर्स एंड डस्ट की। मैं आपको अभी एक कमेंट ये भी आई थी कि हमें प्लास्टर जो करना चाहिए वो डस्ट से करना चाहिए, कोर्स एंड से, या बालू या रेत से करनी चाहिए। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगा आप जितना ज़्यादा हो आप अच्छा होगा कि आप उसमें बालू और डस्ट दोनों मिलाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बालू तो ईज़िली छना हुआ आता है, लेकिन डस्ट जो होती है उसको आप छान सकते हैं और उसका जो छान के जो निकलेगा उससे आप मिक्स करके दोनों को हाफ़ हाफ़ कर लें, ताकि हमारे जो प्लास्टर में स्ट्रेंथ है वो अच्छी आ जाए और फिनिशिंग भी आ जाए। तो 1:4 का रेशियो हम रखेंगे बाहर के प्लास्टर के लिए, और हो सके तो उसमें आप अगर कोई केमिकल मिला सके, जैसे डॉक्टर फिक्सिट वगैरह हो गया, क्योंकि बाहर के प्लास्टर है तो वाटर प्रूफिंग की लेयर भी हाथों हाथ बन जाएगी, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वरना आपका 1:4 का रेशियो तो आपको रखना है। उसके बाद हमारा देखिए बाहर की दीवार, जो बाहर की दीवार का हम प्लास्टर करते हैं दोस्तों,
सॉरी अंदर की दीवार, बाहर का मैंने बता दिया। अंदर की दीवार का जो प्लास्टर हम करते हैं वो हमारी जो होती है वो ना तो धूप दिखती है ना ही हमारा बारिश वारिश को झेलती है। तो उसका रेशियो जो होता है मोटार का वो हम एक रेशियो तो हम 5 रख सकते हैं, ठीक है। 1:5 हमें रखना होता है। बाहर का हो गया 1:4 और अंदर का हो गया 1:5, यानी कि 1 परात हमारा सीमेंट और 5 परात हमारी हो गया तसला किसका, बालू का, ठीक है। मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि बालू का और कोर्स एंड आप मिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे प्लास्टर में जो होगा वो रफनेस आ जाएगी और दूसरी चीज़ मजबूती भी अच्छी आएगी। रफनेस जैसे हम अंदर प्लास्टर करते हैं तो पीओपी लगाते हैं या पुट्टी करते हैं तो वो पकड़ भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि अगर हम बालू से करते हैं तो हमारा जो रफ सरफेस होता है वो बिल्कुल स्मूथ निकलता है और बाद में पीओपी या पेंट होता है वो छुटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम बाहर के अंदर के प्लास्टर में अगर कोर्स एंड अंदर का हो या बाहर का, दोनों में कोर्स एंड या डस्ट अगर मिलाएं थोड़ी थोड़ी तो हमारा प्लास्टर का जो रेशियो रहेगा या जो हमारा मिश्रण बनेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा और मजबूत होगा हमारा प्लास्टर। अब आ जाइए छत के ऊपर। टेक्निकल कहता है कि छत का जो प्लास्टर किया जाता है वो 1:3 से किया जाता है टेक्निकली, लेकिन 1:3 इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो ऊपर सरफेस होता है, गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ जल्दी सेट हो जाती है। तो आप उसका रेशियो भी 1:3 या 1:4 रख सकते हैं। तो बाहर का हो गया 1:4, अंदर का हो गया 1:5 और ऊपर छत का हो गया 1:3 या 4, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बस आपको यही बताने वाला था। बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न होती है। देखिए, मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाता जो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, फ्रेशर के लिए बनाता हूँ और मेरी सारी वीडियो घर से रिलेटेड होती हैं। तो जाके कमेंट में जाके मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं वीडियो को। और मैं एक बात और बता दूँ, मैंने इस प्लास्टर से रिलेटेड एक वीडियो डाल रखी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते